एक वक्त था जब हम ना कहानियों में सुनते थे दादी नानी से कि उस व्यक्ति को ना कोढ़ पड़ गया था, शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, जिससे वो सारी जिंदगी कभी किसी से बात नहीं कर पाया। और पहले के वक्त में तो जातिगत भेदभाव भी बहुत ज्यादा किया जाता, छुआछूत की बीमारी का वर्णन किया जाता था, जो आज के वक्त में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जहां हमने मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट किया वहां बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। छुआछूत की एक ऐसी बीमारी जो इंसान को छूने से फैलती है, ऐसा उसका वर्णन किया जाता था। हकीकत क्या थी किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज के वक्त में भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो छुआछूत की तो नहीं है, लेकिन इंसान की हंसती खेलती जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देती हैं, तहस नहस कर देती हैं। इंसान एक वक्त के बाद अपने जीने की उम्मीद भी छोड़ देता है और उसे लगता है कि न जाने मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। आप लोग रिलेट करना, बहुत सारे लोगों के मुंह से ये शब्द निकले होंगे कि न जाने मैं कौन से जन्म के पाप भुगत रहा हूँ, या मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे तो मुझे ये बीमारी हुई। और आज मैं बात कर रही हूँ विचर्चिका और पामा रोग की, यानी सोरियासिस एंड एक्जिमा। दोनों में अधिक अंतर नहीं है, लेकिन एक बार ये रोग किसी को हो जाए तो उसे हमेशा ये कहा गया कि तुझे अंतिम वक्त तक, जब तो इस दुनिया में अपनी अंतिम सांस लेगा ना, तो तुझे इस बीमारी के साथ मरना होगा। और ये चीजें सुन के मैं बहुत सारे लोगों से मिली। जब मैं मिली तो मुझे लगा कि देखो, हम भगवान तो नहीं, हम इंसान हैं, क्यों ना इस पे काम किया जाए, ऐसे प्लांट्स को ढूंढा जाए जो वाकई में इन बीमारियों का अंत कर सकते हैं। मुझे नहीं पता 100% लोग ठीक होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मैंने कोशिश की उससे बहुत अच्छा बढ़कर मुझे परिणाम मिला है। तो आप लोगों के लिए एक ऐसी खुशखबरी है कि आप अपने सोरियासिस को और एक्जिमा यानी पामा रोग और विचर्चिका को बहुत अच्छे लेवल पे खत्म कर सकते हो या कम कर सकते हो, जिससे सुबह उठ के जब आप अपना शरीर देखते हो, पूरे घाव देखते हो, उस पर पपड़ी झड़ रही है, कभी पस निकल रही है, पानी निकल रहा है, बच्चे आपके करीब नहीं आ रहे, माँ बाप सोच रहे हैं कि हमें कभी ये चीज नहीं थी, हमारे बच्चों को क्या हो गया, वो जो न जाने अनगिनत ख्याल आते हैं, आप उन ख्यालों पे पूर्ण विराम लगा सकते हो। तो उसके लिए आज मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी जो बहुत अच्छा काम करेंगी, और ट्रीटमेंट भी गाइड करूंगी आयुर्वेदा में जिन प्लांट्स पे मैंने काम किया। सोरियासिस को लेके मैंने पहले भी बहुत बार वर्णन किया है, तो आज मैं बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले, चाहे आपको सोरियासिस है चाहे एक्जिमा है, सोरियासिस में तो फ्लेक्स बन रही है, स्केलिंग है, लेकिन एक्जिमा में एक्सट्रीम ड्राइनेस है। वहां पे जो आपकी बॉडी में ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स है, वो काम ही नहीं कर रहे। परत इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है कि अगर आप 1 लीटर तेल भी लगा दो, कुछ वक्त में लगेगा कि आपने वहां कुछ लगाया ही नहीं था। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो और क्या चीज उस पे काम कर सकती है, आप उस व्यक्ति से जाके पूछना जो पिछले 20 साल से इस बीमारी से परेशान है और हर सर्दियों में वो खुद को आईने में देखने से डरता है कि अगर मैंने आईने में खुद को देख लिया तो क्या पता मैं खुद डर जाऊं, मेरी जो स्किन की परत है वो इस तरह से उतर रही है। या उस व्यक्ति से पूछिए जिसे सोरियासिस पिछले 20, 25, 30 साल से है, उसने आधी जिंदगी इस बीमारी के इलाज में गुजार दी और आज उसे एक उम्मीद की किरण मिली है, लेकिन उसके अंदर वो डर है कि यार इतने साल ऐसा हुआ तो अब भी आगे हुआ तो क्या करूंगा। तो मैं आज आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि वक्त कितना लगेगा, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि जो आपकी सालों की बीमारी, आप सब्र रखिएगा, जरूर ठीक होगी। जिन भी लोगों ने सब्र रखा है उनकी पुरानी से पुरानी बीमारी भी ठीक हुई है, घरेलू नुस्खे से भी बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। आज मैं सबसे पहले बात करूंगी सोरियासिस की। अगर आपको उसमें फ्लेक्स बहुत ज़्यादा उतर रही है, स्केलिंग है यानी पपड़ी उतर रही है, झड़ रही है, वहाँ पे आपको क्या करना है? बहुत सिंपल, बहुत सस्ता इलाज है। दही लेना है और दही में आपको मिलाना है मुलेठी पाउडर, उसका घोल मिला लेना है। जैसे मानो 1 कटोरी दही है तो उसमें कम से कम 2 चम्मच आपका मुलेठी पाउडर होना चाहिए। उसका अच्छे से मिक्सचर लेना है। दही जो है वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्रीम होती है, अगर घर में दही आप जमा रहे हो, पानी है थोड़ा सा, उसको बिल्कुल निचोड़ लो, उसकी क्रीम लेके और उसको मिक्स कर लो। उसका लेप, जहां भी आपको स्केलिंग है वहां पे आप उसका लेप लगाओ प्रॉपरली। लेप लगाने के बाद आधा 1 घंटा उसे रहने दो और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से उसे वॉश कर लो। ये जो खुजली होती है ना, अंदर से एक अजीब सी चुभन है, खुजली है, इरिटेशन है, स्केलिंग है, उस पर बहुत अच्छा काम करता है।
पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, जब आपने उसको वॉश कर लिया उसके बाद जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल लेके उस पर अच्छे से मालिश कर लेनी है। ये ऐसा घरेलू उपचार है जो आपके सोरियासिस को कम करने में मदद करेगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी घरेलू उपचार हम लोग करते हैं उनका काम क्या है, हमें सपोर्ट करना। वो हमें सांत्वना देते हैं कि आप अच्छे से चीजें फॉलो करते रहो, आप पक्का ठीक हो जाओगे। उनका मतलब ये नहीं है कि यार आपकी सारी बीमारी बिना दवाई के ठीक हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल इनिशियल फेज में है ना, आप घरेलू नुस्खों से भी आधी बीमारियां खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी होगी तो वहां पे वो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है एक्जिमा, यानी जिनमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। लोगों को पता होता है कि जिनको एक्जिमा है। आप लोग मुझसे एक बार ज़रूर कांटेक्ट करना। आज तक शायद किसी ने नहीं कहा होगा ठीक हो सकता है। मैं यहाँ ये कहूँगी कि मैं आपको ठीक करने की वो कोशिश करूँगी और उसमें पूरा अपना 101%, 1,00,000% जितना पॉसिबल होगा दूंगी, क्योंकि मेरा रिसर्च बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, एक्जिमा में सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप कोई भी ऑयल, कोई भी क्रीम, कुछ भी लगाते हैं वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या चीज़ कर सकते हैं, सबसे पहले कैसे ना कैसे करके हमें अंदर से बॉडी को लुब्रिकेट करना है। तो वहाँ पे सबसे पहला हमारा जो रूटीन है, नियम है, वो क्या है, हमें गाय का पुराना देसी घी लेना है। बहुत पुराना, जितना हमें मिल जाए। जैसे पुराने टाइम में हम सुनते थे ना, वो घी पीते हैं लोग, उनको पच जाता है। तो यहाँ पे आपने 2 महीने तक लगातार एक दिन 5 ml, एक दिन 10 ml, एक दिन 5 ml, एक दिन 10 ml डेली सुबह खाली पेट गाय का घी आपको पीना है, ऊपर से गर्म पानी लेना है। ये आपका रूटीन है, ये आपकी बॉडी को इंटरनली लुब्रिकेट करेगा। कुछ वक्त के बाद आपको लगेगा कि जो आपकी लैटिन आ रही है ना, उसमें भी घी दिखना शुरू हो गया है। जब ऐसी स्टेज आ जाएगी तो आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी अंदर से जो ड्राई थी वो ऑटोमेटिकली लुब्रिकेट हो गई है। जिस दिन आपको लगे कि आपकी लैटिन बहुत चिकनी आना शुरू हो गई है, ठीक है, अब उसमें घी टाइप आ रहा है, तो उस दिन रात को आपने क्या करना है, 50 ml एरंड का तेल लेना है, आधा कप दूध में डालना है और उसे पी के सो जाना है। अगले दिन सुबह आपको लूज मोशन होंगे और वो आपको 2, 4, 6, 10 जितने हो उसे होने देना है। बस गर्म पानी आपने पीते जाना है, कुछ खाना नहीं है, जब तक लूज मोशन प्रॉपरली बंद ना हो जाए। यानी उस दिन पूरा आपका उपवास चलेगा। इसे हम कहते हैं विरेचन, जो आपके शरीर की गंदगी को निकालेगा और अंदर से लुब्रिकेट करेगा। ये जो है सेल्फ आप वो चीज घर पे कर रहे हो, बहुत अमेजिंग काम करेगी। जब आपने विरेचन कर लिया, जितने मोशन हुए, उसमें कुछ खाया नहीं, फिर नेक्स्ट डे आपने हल्का खाना खाना है, जैसे कि खिचड़ी, दलिया। इवन जो आप वो विरेचन के टाइम पे जब आप घी भी लेंगे उतने टाइम भी आपने हल्का खाना खाना है जो पच जाए। नमक कम मात्रा में लेना है, चाहे आपको सोरियासिस है चाहे एक्जिमा है। इसके साथ में आपने जो दूसरी चीज घर पे करनी है, जैतून का तेल लेना है। जैतून का तेल 50 ml, उसमें 50 ml नारियल का तेल मिलाना है, दोनों को मिक्स कर लेना है और उससे अपनी पूरी बॉडी पे मालिश करनी है। चाहे आपके लेग्स पे ड्राइनेस है, चाहे आपकी बाजू पे ड्राइनेस है, बहुत बढ़िया ये रेमेडीज आपके लिए काम करने वाली हैं। तो अब आपको घबराना नहीं है। जो उम्मीद छोड़ दी है, एक बार दोबारा कोशिश करना। जहाँ सालों भर दवाइयाँ खाई, बस बिना ये पूछे वक्त कितना लगेगा, जब आपको रिजल्ट मिलने लगेगा आपको खुद अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा। दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है, जैसे सोरियासिस के जो हमारे पेशेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, उन्हें क्या होता है, 1 महीना हुआ हमारा बढ़ गया, कम हो गया। आप ये सोचिए दवाई से तो बढ़ या कम नहीं हो रहा एकदम से। 1 महीना बॉडी अभी क्लीनिंग पे जा रही है। आप इतने सालों से अलग अलग दवाइयां ले चुके हो ऑलरेडी, उसमें भी तो ये स्टेजेस आती है ना। तो पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है। वक्त लगता है, वो कहते हैं ना, अच्छी चीजें मिलने में वक्त लगता है। तो उस टाइम पे वक्त को थोड़ा और वक्त दो, तब जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो अगर आप लोग जेन्युइनली ठीक होना चाहते हो तभी हमसे कांटेक्ट करना। टाइम पास के लिए प्लीज हमसे कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं टाइम पास के लिए आपको कोऑर्डिनेट करूं। हमारी पूरी टीम है, जब भी आप हमसे कांटेक्ट करते हैं कम से कम 1 हफ्ता लगता है रिवर्ट आने में, और इतना वक्त लगता ही लगता है, क्योंकि हमारे लिए हर पेशेंट इंपॉर्टेंट है। एक एक पेशेंट को हमें वक्त देना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।